अगर आपको यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 में अच्छे मार्क्स के साथ स्कोर करना है तो ये स्ट्रेटजी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए सबसे पहले पे आएगा आपका सिलेबस। जो आपका सिलेबस है वो कम से कम कंप्लीट हो गया रहना चाहिए, प्री लेवल तक का एटलीस्ट। तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होना चाहिए, प्री तक का तो कंप्लीट ही हो गया रहना चाहिए। उसके बाद आते हैं PYQ। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका एकदम 90 to 95% एक्यूरेसी के साथ सही होना चाहिए। तो ये आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपको एकदम रटा होना चाहिए, ताकि अगर प्रीवियस ईयर से कोई भी क्वेश्चन आए तो आपका एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आते हैं घटना चक्र। उसके बाद घटना चक्र पूर्वावलोकन। सारे सब्जेक्ट के घटना चक्र आपके एकदम रटे होने चाहिए। जैसे हो गया हिस्ट्री का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, ये चारों घटना चक्र एटलीस्ट आपका बिल्कुल रटा होना चाहिए। इकोनॉमिक्स का आप पढ़े या ना पढ़े उससे उतना नहीं आता कुछ, क्योंकि वो तो करंट का टॉपिक होता है, वो हर साल चेंज होता रहता है। तो पहला आपको सिलेबस करना है, उसके बाद से PYQ अच्छे से एकदम रटा होना चाहिए, कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं गलत होना चाहिए। और घटना चक्र पूर्वावलोकन आपका एकदम अच्छे से हो गया होना चाहिए। उसके बाद से बात करते हैं टेस्ट सीरीज के। तो 30-40 दिन में आपको टेस्ट सीरीज तो वैसे नहीं लगाना चाहिए। आपने जो पहले टेस्ट सीरीज लगाया है उसमें जो आपने गलतियाँ की हैं उसी को रिवाइज करना चाहिए। लेकिन अभी भी आपने टेस्ट सीरीज नहीं लगाया है तो आपको क्या करना चाहिए, PYQ को ही एज अ टेस्ट सीरीज समझ के और उसी टाइम लिमिट में 2 घंटे में आपको कंप्लीट करना चाहिए। तो आपको टेस्ट सीरीज को 2 घंटे में कंप्लीट करके देखना चाहिए GS का। तो टेस्ट सीरीज आपको कोई नया टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन करना है। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उसी को 10-15 साल के क्वेश्चन बैंक को 2-2 घंटे में एग्ज़ाम के जैसे एक रूम में बैठ के शांति से 2 घंटे का पेपर कंप्लीट करना है GS 1 का। तो इससे आपका 90 से 90% क्वेश्चन सही होंगे एग्ज़ाम में। उसके बाद बात कर लेते हैं CSAT का। तो CSAT में आपका मोस्टली हिंदी अच्छे से हो गया रहना चाहिए। हिंदी और कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन का रिपीट होता है क्वेश्चन PYQ। CSAT का कम्युनिकेशन एकदम अच्छे से आपका याद हो गया रहना चाहिए, समझ आ गया रहना चाहिए, ताकि क्योंकि ये प्रीवियस ईयर से ही पूछता है और प्रीवियस ईयर 4-5 सालों का आप कर लीजिए तो ये आपका प्रिपेयर हो जाएगा। और हिंदी आपने पढ़ा ही होगा, हिंदी आपका प्रिपेयर होगा। उसके बाद से कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन देख लो इजी यूट्यूब से कोई भी। और मैथ भी इजी आती है तो मैथ भी करना चाहो तो कर लो, जिनको मैथ नहीं आता वो मैथ के पीछे ना भागे। और लास्ट आता है कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें का कॉम्प्रिहेंशन बहुत इजी होता है तो वो आप कर ले जाओगे। तो इतना आप कर लो तो इसमें आराम से क्वालिफाई मार्क्स आ जाएगा।
क्वालिफाई मार्क्स इसका आ जाएगा 33%। अगर आपने इतनी चीज़ें अच्छे से कर ली तो आपका यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 का सिलेक्शन एकदम 100% हो सकता है। अगर आपने सारा चीज़ कवर कर रखा है और इतना फॉलो कर लिया तो आपका 100% सिलेक्शन हो सकता है।